लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूं तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूं कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूंगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशेंटगोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाए। मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी, लेकिन क्या हासिल को भूल जाए। कुछ अपनी फिक्र करें। मेरी जुलेखा का ख्याल अब इस तरह का मैं क्या करूं? मामा वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द तो हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्क मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बहनों, सब्र कीजिए। यूसुफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा इंसाई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। दाढ़ी वाला भाई, दाढ़ी वाला।
ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई। तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो।
फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मजीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक न कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है। कसर में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।